नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। गोरखपुर लोकसभा चुनाव के दौरान कई राज्यों में बेरोजगारी, सरकारी पदों पर भर्ती न होना और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलीबाजी प्रमुख मुद्दा बन गए हैं। इस मुद्दे पर युवाओं में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष देखा जा रहा है और वे अपने गुस्से को व्यक्त भी कर रहे हैं। प्रतियोगी व भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा इतना अहम हो गया है कि भाजपा को चुनाव से ठीक पहले इस पर संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2024 पारित करना पड़ा और अपने घोषणा पत्र में कहना पड़ा कि सरकारी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। द वायर के पत्रकार इन दिनों सरकारी भर्तियों में घोटाले की पड़ताल कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने गुजरात की स्थिति पर लिखा था, यह किस उत्तर प्रदेश केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियां में हो रही विकराल अनियमितता का अनुमान इससे लगाएं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले फरवरी महीने में एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश में दो बड़ी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा RO का पेपर लीक हो गया था। सिपाही भर्ती परीक्षा में 60,000 पदों के लिए 48 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी। दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक से युवा आक्रोशित हुए और उन्होंने लखनऊ, इलाहाबाद सहित कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। आखिरकार योगी सरकार को परीक्षा स्थगित करनी हुई। 6 महीने बाद दोनों परीक्षाएं फिर से कराने का आश्वासन दिया गया है। एन चुनाव के वक्त इस घटना के बाद 14 मार्च को प्रस्तावित UPPS पेपर कराने की हिम्मत सरकार में नहीं हुई और इसे बाद में कराने का कहा गया। RO और सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने पर विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिला और उसने योगी सरकार पर कड़े हमले किए। आज जब लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है, पेपर लीक का मुद्दा विपक्षी दलों की सभाओं व प्रचार में प्रमुखता से छाया हुआ है। पेपर लीक का स्याह इतिहास क्या है? उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक न हुए हों। शुरुआत 2017 में UP आरक्षी परीक्षा के पेपर लीक होने से हुई। इस परीक्षा में 1.20 लाख आवेदक शामिल हुए थे। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। जुलाई 2018 में अधीनस्थ चयन आयोग UPSSC की 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पेपर लीक हो गया और सरकार को यह परीक्षा निरस्त उन्होंने किया। इसमें 67,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सितंबर 2018 में UPSSC के तहत नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का पेपर लीक आउट हो गया। यह परीक्षा भी सरकार को कैंसिल करनी पड़ गई। अगस्त 2021 में UPSSC द्वारा आयोजित PT का पेपर आउट हो गया। इस परीक्षा के लिए सरकार ने सख्त इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए थे। इसके बावजूद भी पेपर आउट हो गया। इसी साल के आखिरी में 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा TT का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया और परीक्षा रद्द की गई। बाद में 23 जनवरी 2022 को यह परीक्षा दोबारा हुई। सरकारी भर्तियों के अलावा भी अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र 30 मार्च 2022 को लीक हो गया था। इसके बाद 24 जिलों में इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा रद्द की गई थी। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक को निलंबित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पेपर लीक की खबर छापने वाले 3 पत्रकारों अजीत कुमार ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पत्रकार 27 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे। पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रकारों में संगठनों ने लंबा आंदोलन चलाया जो जिला अधिकारी के तबादले के बाद ही खत्म हुआ। घोषणा पत्रों में रोजगार और पेपर लीक की बातें। बेरोजगारी और पेपर लीक के सवाल पर बढ़ते हुए युवा आक्रोश ने भाजपा को हिला दिया है। एक तरफ भाजपा कहती है कि उसकी सरकार ने पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं को किया है, तो दूसरी तरफ पार्टी का घोषणा पत्र
भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए बनाए गए कानून को सख्ती से लागू करने की बात किया जाता है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में कहा कि हमारी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब हम कानून को सख्ती से लागू हमारे द्वारा किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। कांग्रेस की घोषणा पत्र में न्याय पत्र 2024 में पेपर लीक के मामलों को निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने की बात कही गई है। साथ ही सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित भर्ती करने, संविदा कर्मियों को जो है कंटिन्यू करने और केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरने नया प्रशिक्षु अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम बनाकर 25 वर्ष के स्नातकों डिप्लोमा धारकों को सरकारी कंपनियों में 1 साल का प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र हमारा अधिकार में कहा है कि पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अपना कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया। बस्ती में 18 मई को सभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। विरोधी पार्टियों के हवाई घोषणा पत्रों व प्रलोभनों में हमें नहीं आना है। ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अपने वादों पर अमल नहीं करती। हम कहने में कम और कार्य करने में अधिक विश्वास रखते हैं, इसलिए हम किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। हमने बिना चुनावी घोषणा पत्र के उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार में आमजन के हित में काम कर दिखाया। मोदी जी ने नौकरी की मोटरी ऐसन बांध दिले बाड़े की खुलत नहीं बा। गोरखपुर के विवेकपुरम मोहल्ले से किराए का मकान लेकर यूपीएससी परीक्षा तैयारी कर रहे रोशन प्रताप सिंह इस वर्ष 11 फरवरी को हुई आरओ परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे, लेकिन शाम होते होते पेपर लीक की खबर ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। यह परीक्षा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि घर के हालात उन्हें एक नौकरी के लिए विवश कर रहे थे। रोशन का उद्देश्य आईएएस बनना था। उनको लगता था कि आरओ परीक्षा में सफल हो गए तो उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। पेपर आउट होने से उन्हें बेहद निराशा हुई। वे बताते हैं कि इस सरकार में परीक्षाओं के पेपर ही नहीं लीक हो रहे हैं, आवेदन कराने के बाद परीक्षाएं भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जा रही हैं। वर्ष 2022 में पीजीटी परीक्षा के फॉर्म भरवाए गए और अभी तक यह परीक्षा नहीं हो पाई है। उनका कहना था कि बेरोजगारी से युवा क्षुब्ध तो है ही, पेपर लीक होने के घाव को अधिक गहरा कर रहा है। विवेकपुरम की एक निजी लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे रोशन कहते हैं कि हम लोग इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि 90% युवा इस बार बेरोजगारी पेपर लीक के मुद्दे पर वोट करेंगे। अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले ने अभी आरओ परीक्षा में आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा वक्त ही उनका चयन बिहार में शिक्षक पद पर हो गया। वो इस समय भागलपुर में तैनात हैं। आरओ परीक्षा दोबारा होने पर वे उसमें शामिल होंगे। एमए बीएड दीपक कहते हैं कि पेपर लीक से हमसे ज़्यादा हमारे परिजनों को आघात हुआ है, उनके सपने टूट जाते हैं। दीपक को लगता है कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा अहम भूमिका निभाएगा। वह कहते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा किसी दल ने नहीं बनाया, बल्कि यह स्वतः स्फूर्त हुआ है, युवाओं की जागरूकता से हुआ है। युवा सोशल मीडिया पर लगातार अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। वैसे सरकारों को 5-10 साल में बदल ही देना चाहिए, क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है।
जैसे इस सरकार को हो गया है। गोरखपुर के चौरी चौरा के रहने वाले जालंधर प्रजापति इलाहाबाद में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि सरकार प्रशासन यदि चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता है। जालंधर प्रजापति स्वीकार करते हैं कि इस मुद्दे पर युवाओं में भारी असंतोष है। संत कबीर नगर के बखिरा झील के किनारे स्थित संचरा गांव में मिले 36 वर्षीय देवी प्रसाद निषाद बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा देकर लौटे हैं। 36 वर्षीय MA B.Ed देवी प्रसाद गांव के पास अपना कोचिंग चलाते हैं। यह पूछने पर कि आपको कहीं नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने खुद सवाल कर दिया, इस सरकार में नौकरी मिली, 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई, अब अपने यहाँ नौकरी नहीं बाता का करें, दूसरे राज्य में नौकरी तलाश का जाय पड़ी। लेखपाल परीक्षा में इंटरव्यू फेल हो गए, काहे कि घूस नहीं दे पाए। वीडियो परीक्षा में बढ़िया पेपर हुआ लेकिन पेपर लीक हो गई। हमारे सरकार से निवेदन बा कि भर्ती का टाइम फिक्स जो होके चाहिए, कब परीक्षा हुई और कब फाइनल रिजल्ट आई। राहुल जी इस बारे में कुछ घोषणा कैले बाटे, लेकिन मोदी जी तो यह कहा बाने कि अगले 5 वर्ष फ्री राशन मिलत रही। अरे हमें 5 किलो का 50 किलो राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। देवी प्रसाद के पास बैठे उनके काका छिनकू निषाद सरकारी भर्ती नहीं होने पर भोजपुरी में टिप्पणी करते हैं, मोदी जी नौकरी के मोटरी ऐसा बांध देले बाड़े कि खुलत नहीं बा। मोदी जी ने नौकरी की गांठ ऐसे बांध दी है कि कोई इसे खोल नहीं पा रहा है। देखेंगे रिपोर्ट।